हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से दो पैटर्न करेंगे और उनके एक एक करके वर्ड मीनिंग्स बीच बीच में आती रहेंगी और उनके सेंटेंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं कि सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल आज एक हाजू है। हाजू का पहले हम लोग मीनिंग जानेंगे, उसके बाद उसके किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं वो देखेंगे और सेंटेंस के बीच में कुछ वर्ड मीनिंग्स आ रही हैं उनका भी मैं मतलब बताऊंगा बीच बीच में। तो प्लीज़ आपसे निवेदन ये है कि उसको ध्यान से देखें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को ये जितने भी पैटर्न हैं सारे के सारे क्लियर होंगे। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हाजू। हाजू का मतलब क्या होता है मैं हिंदी में बताता हूँ आपको। किसी चीज़ के लिए पक्का होना या श्योर होना, जिसे हम इंग्लिश में श्योर बोलते हैं। मतलब इसका यूज तब करा जाता है जब हम किसी चीज के लिए मतलब श्योर हैं या पक्के हैं कि ऐसा ही है या ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा राम सा इमा इएनी इनाई हाजुदेस। मतलब राम सान इमा मतलब अभी, ये मतलब घर पे, नी पार्टिकल क्योंकि प्लेस है, इनाई मतलब इमासेन नहीं है, हाजुदेस मतलब श्योर है कि वो अभी घर पर नहीं होंगे। राम सा इमा इएनी इनाई हाजुदेस, क्योंकि मुझसे कल मिल, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कल मुझसे राम मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा था मेरी एक बिजनेस ट्रिप है, मैं जापान जा रहा हूँ या मैं दिल्ली मुंबई कहीं भी जा रहा हूँ। जब उन्होंने मुझसे ऐसा बोल ही रखा है तो मुझे पता है कि राम आज घर पे नहीं होंगे। समथिंग कोई मेरे से दूसरा बंदा मिलता है और वो मुझसे पूछता है कि राम सान घर पे हैं शायद या कहाँ पे होंगे, आपको पता है क्या? तो मैं बोल देता हूँ उससे कि राम सावा इमा ये नहीं इनाई हाजुदेस रियो को च्यू दकारा। मतलब वो हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं कि हम वो बिजनेस ट्रिप में हैं या सुच्चो में, मतलब कहीं भी वो हमें पता है। या फिर अभी ये श्योर है, हमें ये श्योर है कि वो घर पे नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है इसलिए। चलिए दूसरा देखते हैं। किमुरा सांवा किमुरा सांवा इमा रियोको चू दकारा ये नी। रियोको चू मतलब अभी वो बिजनेस ट्रिप में है, चू दकारा इसलिए, ये नी मतलब घर में, इनाई हाजुदेस। तो उसका कहने का मतलब है जैसे कंपनी में पूछ लिया कि क्यों वा किमुरा सांवा दोको नी इरासत्ते मास का ने गोजोन जी देस का। मतलब ये एक हॉनर बहुत मतलब एक जापानीज के साथ जिस तरीके से रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में बात करी जाती है वैसे मैंने बोला कि आपको पता है क्या किमुरा सन कहाँ पे हैं, अभी वो घर पे होंगे या नहीं होंगे, मतलब इस तरीके से हम पूछ रहे हैं। तो किमुरा सांवा इमा रियोको चू देस, आंसर क्या है? किमुरा सांवा इमा रियोको चू दकारा ये नी इनाई हाजू देस। मतलब श्योर हूँ, मुझे डेफिनेटली पता है कि अभी किमुरा सान बिजनेस ट्रिप में है इसलिए वो अभी घर पे नहीं होंगे। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों के। चलिए दूसरा एग्जाम जो आज पैटर्न हमें करना है वो देखते हैं, जिसका नाम है बेकी। बेकी का मतलब होता है किसी जरूरी है। मतलब जैसे हमने इसका मतलब हम इंग्लिश में शुड बोलते हैं या चाहिए भी, इसको हम यहाँ पे मतलब आएगा इसका। अब देखिए किस तरीके से इसका मतलब निकलता है चाहिए में या जरूरी में, वो चीज़ देखते हैं। याक्सोकु वो मामोरु बेकी देस। मतलब यहाँ पे हम इसका मतलब आ रहा है चाहिए, कैसे आ रहा है? याक्सोकु मतलब प्रॉमिस जो आपने कर रखा है, वो मामोरी मास मतलब फॉलो करना, उस चीज़ को निभाना। मामोरु बेकी देस, ओके। मामोरु बेकी देस मतलब जो आपने प्रॉमिस करा है उसे निभाना चाहिए, आपको अपने प्रॉमिस को निभाना चाहिए। ओके, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे हम मान लीजिए हमने किसी से प्रॉमिस कर रखा है कि हम कल मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपको वहां जाना चाहिए। इकू बेकी देस, इकू बेकी देस। दूसरा एग्जांपल देखिए, आस्ता अनाता नो तोमोदाची नो केक्कोन सुकी दाकारा। आस्ता कल, अनाता नो मतलब आपके, तोमोदाची नो मतलब फ्रेंड क्या या फ्रेंड के, केक्कोन सुकी दा फ्रेंड की, केक्कोन सुकी मतलब शादी है, शादी की पार्टी है, दाकारा इसलिए, अनाता वा इकू बेकी दायो। अनाता वा इकू बेकी दायो मतलब उसको हम बोल रहे हैं कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है या फ्रेंड है,
तो इसलिए आपको उसकी पार्टी में जाना चाहिए। अनातवा इकु बेकी दायो एडवाइस देते हैं जब तो हम यो का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, अनातवा इकु बेकी दायो अनातनो तोमोदाची नो केक्कोन शिकी दाकारा। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि हम आगे से आस्था अनातनो केक्कोन शिकी दाकारा अनातवा इकु बेकी दायोってये कहना जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही कह रहे हैं। जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं कल आपके फ्रेंड की शादी है इसलिए आपको जाना चाहिए। आपको जाना चाहिए क्योंकि आपके फ्रेंड की शादी है कल। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आस्था से ही हम सेंटेंस को स्टार्ट करें। तो मैं